पुल सोके पे जो स्वात को जाने वाला रास्ता है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों अतराफ पे अरबों रुपए की गाड़ियां जो है वो यहाँ पे खड़ी हैं, जिनमें ऐसी लग्जरी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान में भी देखने को कम मिलती हैं, जिनमें ये आपके सामने टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, इसी तरीके से वो रेंज ओवर गाड़ी ये कंपनी की ये खड़ी है। इसके साथ साथ बहुत खूबसूरत और बहुत दीदा ज़ेब किस्म की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो शोरूम के मालिक हैं। इतनी अच्छी गाड़ी, इतनी लग्जरी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान में भी बहुत कम देखने को मिलती हैं, इधर आपके पास खड़ी हैं। वजह क्या है, कहाँ से लाते हैं ये गाड़ियां आप? ये तो बाहर से आते हैं, जापान से आते हैं, दुबई से आते हैं ना, इधर बाई रोड आते पूरे वो चमन के साइड से, फिर इधर हम बेचते सवात में, सवात के लोग खरीदते, पंजाब से भी लोग आते गाड़ी देखते हैं, लेकिन खरीदते ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर पूछते हैं कि इसका कस्टम का क्या सिस्टम है। तो हम उसको बता रहे हैं कि ये तो हुकूमत पाकिस्तान करेगा, इसके साथ हमारे साथ इस तरह कोई जुगाड़ नहीं है कि हम कर दें। क्या वजह है कि ये गाड़ी जो है पंजाब में या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में नहीं जा सकती, उसकी कोई ख़ास वजह? ये तो हुकूमत पाकिस्तान की साइड से पाबंदी है ना, तो हमारे लोग तो इधर बेचते हैं, हर बंदे के हिसाब से बेचते हैं, गाड़ी में कोई मसले नहीं होते, ना चोरी का ना बकायजात का, सब कुछ का जिम्मेवार होते हैं शोरूम वाले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ की गाड़ी में और पाकिस्तान में अगर यही गाड़ी हो, इसकी क्या कीमत है? ये जो पीछे आपके ये खड़ी है, इसका क्या नाम है और ये कितनी? ये क्राउन है, 2019 मॉडल है और इसके 75 लाख रुपए हम डिमांड करते हैं। इसके 75 के आगे फिर वो जो बंदा खरीदने पे शौकीन बंदा होता है तो उसके साथ फिर हम डील करते हैं, जो मुनासिब रेट होता है वो वही पे देते हैं। यानी अगर ये 75 लाख रुपए की नॉन कस्टम यहाँ पे है तो इसकी कीमत पाकिस्तान में या कस्टम वाली गाड़ी में क्या होगी? ये 3 करोड़ से ऊपर होगी। क्यों नहीं हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर कुछ सोचती कि ये अरबों खरबों रुपए की गाड़ियां मैंने देखी हैं यहाँ पे मुख्तलिफ शोरूम्स पे। दीर वाले रोड पे जाओ तो गुलाबाद से जो है वो शोरूम शुरू होते हैं, और स्वात वाली की तरफ जाओ तो यहाँ पे भी जो है वो दोनों इतराफ पे शोरूम है और अरबों खरबों रुपए की गाड़ियां खड़ी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि आपका भी रोजगार चले और आप भी पाकिस्तानी शहरी होने के नाते इन गाड़ियों को दूसरे शहरों में लेके जाएं? हुकूमत पाकिस्तान से तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर इस पे ये टैक्स लगा के ना तो हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और बंदों के लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह गाड़ी बन नहीं सकते और ना कोई बना सकता है। ये तो बाहर से आते हैं, इम्पोर्टेड गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। पाकिस्तानी गाड़ियों में तो इस तरह नहीं होता जो जापानी गाड़ियों में होता है। हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि ये इस पे टैक्स लगा के उसको भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा, बार बार भी टैक्स वसूल करेगा। 2013 में हुआ था तो बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को, अभी तक वो लोग गाड़ी वो लोग लेते हैं, खरीदते हैं, फरोख्त भी करते हैं ना, तो फिर भी वो काम चलाता है। अगर हो गया पाकिस्तान के साइड पे तो हुकूमत को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं एक और शोरूम के ऊपर मौजूद हूँ जी, बात करते हैं। यहाँ पे भी एक भाई है हमारे। ये जो आपके पास पीछे प्राडो खड़ी है, इसकी क्या कीमत है यहाँ पे? इसके 96 लाख डिमांड करते हैं, 14 मॉडल है, TZG है। और पंजाब में ये कितने की होगी? ये पंजाब में तकरीबन नंबर वाली कितने की होगी? 3 करोड़ के भी होगी, 3.5 करोड़ के भी होगी। तो आप इतनी सस्ती इधर क्यों बेच रहे हैं गाड़ियाँ? बस वैसे भी इनसे भी नॉन कस्टम है तो ये आती कहाँ से? ये तो लोग खरीदते हैं जापान से, दुबई से। किस रास्ते से आती है? तकरीबन अफगानिस्तान के रास्ते से आती है। भाई ये कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास इधर खड़ी हैं? ये कौन सी गाड़ी है भाईजान? ये क्रोन है, 2019 मॉडल है। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 72 लाख है। और यही अगर अपना पाकिस्तान में और टैक्स इसने पे किया हो तो इसकी क्या कीमत होगी? मेरे ख्याल से अंदाजे के मुताबिक ये 2 करोड़ के लगभग होगी। तो ये कौन सी गाड़ी है? ये प्राडो है सर। अच्छा, ये प्राडो, ये कौन सा मॉडल है? ये 2009-10 मॉडल है। 9-10। इसकी क्या कीमत है? इसकी तकरीबन 95 लाख रुपए कीमत है। 95 का नाम है TZ जी। और ये अगर पंजाब में अगर हो और कस्टम पेड हो तो ये कितने की है? मेरे ख्याल से ये भी कोई 2.5 करोड़ के लगभग होगी।
क्या कहते हैं, इनको किसको क्या होना चाहिए ताकि आप भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में जाके इनको सेल किया जाए? ये अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस गरीब आवाम को अगर सहूलत दी जाए, कस्टम की जो ड्यूटी है ना गवर्नमेंट की तरफ से वो हो जाए, लोगों के लिए भी रोज़गार का कोई सिस्टम आगे चलेगा और गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा होगा। यहाँ के लोग तो तकरीबन अक्सर गरीब लोग हैं और फिर आजकल के महंगाई की हालात तो आपको पता है, तो अगर इसको सिस्टम क्लियर कर दे तो आवाम के लिए भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट के लिए भी। आपने एक बात की, आपने कहा गरीब लोग हैं, तो माशाल्लाह इन गरीबों के पास तो अरबों खरबों रुपए की गाड़ियां खड़ी है, तो फिर गरीब किस तरह होगी? नहीं, अरबों खरबों की तो नहीं है, मेरे ख्याल से एक ही शोरूम में कोई 15 से लेकर 20 लोगों की गाड़ियां है, 10 से लेकर 15 लाख रुपए तक हर गाड़ी महंगी हो गई है, तो एक शोरूम में एक आदमी की गाड़ियां तो नहीं है ना। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जनरल सेक्रेटरी ताज़ा गुल खान, उनसे बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहेंगे। अरबों खरबों रुपए की गाड़ियां खड़ी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहेंगे? हम हुकूमत पाकिस्तान को ये कहेंगे कि ये सारे मेरे साथ जो करोड़ों में गाड़ी है इधर ही चकदरा में, सिर्फ इधर ही मलाकंड डिवीजन में जो है वो बहुत गाड़ी है। इसमें अगर हुकूमत पाकिस्तान ये गाड़ी एनसीपी गाड़ी है मेरे साथ, अगर ये इसका रजिस्ट्रेशन करेगा वो और इसमें मामूली कस्टम के हिसाब से कस्टम करेगा, वो गाड़ी इसे नहीं कि जो पहले उसने ऐलान किया था कि एक गाड़ी पे 10 लाख या 6 लाख रुपए कस्टम आया था, वो कस्टम नहीं। अगर एक गाड़ी पे हमारा जो एनसीपी है उस पर 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए कस्टम लगाई, ये सारी गाड़ी कस्टम हो जाए तो हुकूमत पाकिस्तान को भी पैदा होगा। क्या समझते हैं, खाली मलाकंड डिवीजन में गाड़ियां हैं या और भी आपके आगे पीछे को गाड़ियां हैं इसमें? ये एनसीपी गाड़ी जो है ये खास और जगहों में तो होगा लेकिन थोड़े थोड़े होगा। एनसीपी गाड़ी जो है वो सारे जो है मलाकंड डिवीजन में होगा।